नींद एक ऐसी चीज जिसके बिना हमारा शरीर और दिमाग काम ही नहीं कर सकता, राइट? आज के इस विश्लेषण में हम नींद के विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल जर्नी पर चलेंगे। हम ये समझेंगे कि जब शरीर आराम कर रहा होता है तो असल में अंदर क्या-क्या चल रहा होता है, और सबसे जरूरी बात, जब हमें ये आराम नहीं मिलता तो शरीर पर इसके कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले बात करेंगे नींद के बेसिक स्ट्रक्चर की, फिर कैसे ये हमारे दिमाग की सफाई करता है, हार्मोन्स पर इसका क्या असर होता है, नींद ना मिलने के खतरनाक नुकसान, और आखिर में नींद से जुड़ी वो वैज्ञानिक बहस जो आजकल काफी चर्चा में है। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, नींद की वास्तुकला यानी आराम के मूल तत्व। आराम के विज्ञान को समझने के लिए इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है। देखिए, ये कोई मशीन की तरह बटन दबाकर शटडाउन होना नहीं है। जैसे जैसे हमारा दिन बीतता है, हमारे दिमाग में आराम करने की एक जबरदस्त बायोलॉजिकल इच्छा पैदा होती है, जिसे स्लीप प्रेशर कहते हैं। जब हम सोते हैं तो ये पूरी प्रोसेस 5 अलग अलग साइकिल्स में चलती है, जिसमें मुख्य रूप से 2 स्टेज होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट यानी रेम और नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी एनरेम। एनरेम हमारी गहरी शारीरिक थकान मिटाता है, जबकि रेम स्टेज में हमारा दिमाग मानो दिन भर की यादों और भावनाओं को छांटकर फाइल कर रहा होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, कैसे नींद हमारे दिमाग से जहरीले तत्वों की सफाई करती है। हार्वर्ड हेल्थ की एक रिसर्च के मुताबिक नींद का एक सबसे अहम काम है दिमाग से टॉक्सिक वेस्ट यानी जहरीले तत्वों को सचमुच बाहर निकालना। सोचिए, ये एक बायोलॉजिकल फ्लश की तरह काम करता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो दिमाग का ये क्लीनिंग सिस्टम ऑन हो जाता है और उन फालतू प्रोटीन्स को धो डालता है जो दिन भर सोचने समझने के दौरान दिमाग में जमा हो गए थे। कॉग्निटिव फिटनेस और नई चीजें सीखने के लिए रोजाना की सफाई बिल्कुल जरूरी है। येल स्कूल ऑफ मेडिसिन की एक और स्टडी इसे और गहराई से समझाती है। उनका शोध बताता है कि हमारे दिमाग की एक खास फ्रंटोटेम्पोरल सर्किटरी को सही से काम करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड नींद की जरूरत होती है। खास तौर पर महिलाओं में यह देखा गया है कि स्ट्रेस और इमोशंस को हैंडल करने की क्षमता सीधे तौर पर नींद से जुड़ी है। इसी साइंस को बेस बनाकर स्लीप स्मार्ट थेरेपी जैसी तकनीकें भी विकसित की गई हैं, जो नींद को रेगुलेट करके दिमागी मजबूती को बढ़ाती हैं। चलिए अब बात करते हैं हार्मोनल और मेटाबॉलिक रुकावटों की। यहाँ हम न्यूरोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़कर शरीर के मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। जैम्प में पब्लिश हुई 100 स्वस्थ वयस्कों की एक रिसर्च बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे नींद की कमी से हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम और मेटाबॉलिक रेट पूरी तरह से हिल जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि नींद पूरी ना होने पर बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने का मन करे? इसका सीधा कनेक्शन हमारे हार्मोन से है। जब हम कम सोते हैं तो शरीर में लेप्टिन नाम के हार्मोन का लेवल गिर जाता है। यही वो हार्मोन है जो दिमाग को बताता है कि पेट भर गया है। और दूसरी तरफ ग्रेलिन यानी भूख बढ़ाने वाला हार्मोन तेजी से बढ़ जाता है। नतीजा, शरीर लगातार एनर्जी मांगता है और हमारा वजन बढ़ने लगता है। अगर हम इस डेटा को देखें तो बात और भी साफ हो जाती है। जैसे जैसे कोई इंसान 24, 48 और फिर 72 घंटे तक लगातार जागता है, शरीर में भारी उथल-पुथल मच जाती है। कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स 13.2 के बेसलाइन से बढ़कर सीधे 17.3 तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह इंसुलिन का लेवल भी 5.6 से बढ़कर 6.7 हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये लगातार बढ़ता लेवल शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, जो आगे चलकर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मेटाबॉलिज्म से आगे बढ़कर अब हमारा चौथा सेक्शन है, नींद की अत्यधिक कमी के खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मनोवैज्ञानिक रूप से ये कितना खौफनाक हो सकता है, इसे इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री मेनाहेम बिगिन के इन शब्दों से समझा जा सकता है। उन्होंने बताया था कि पूछताछ के दौरान जब किसी कैदी को जबरन सोने नहीं दिया जाता तो उसके दिमाग में एक अजीब सी धुंध छाने लगती है, और सच कहूं तो कोई भी भूख या प्यास उस भयानक तड़प के बराबर नहीं होती। इतिहास में इसे एक बेहद क्रूर पूछताछ के तरीके के रूप में इस्तेमाल किया गया है। विज्ञान में इस मेंटल कोलैप्स को नापने के लिए रिसर्चर्स साइकोमोटर विजिलेंस टास्क यानी पीवीटी नाम का एक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए वो ये देखते हैं कि नींद ना आने से ध्यान में कितनी चूक हो रही है। और यहीं पर एक बहुत ही खतरनाक चीज सामने आती है, माइक्रो स्लीप्स। ये चेतना में होने वाली वो अनैच्छिक कमियां हैं जहां इंसान का दिमाग कुछ पलों के लिए पूरी तरह शट डाउन या ब्लैकआउट हो जाता है।
सबसे अलार्मिंग बात तो यह है कि जो लोग लंबे समय से ठीक से नहीं सोए हैं, वो अक्सर खुद इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते कि वो कितने थक चुके हैं। उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, जबकि असल में उनकी क्षमताएं पूरी तरह प्रभावित हो चुकी होती हैं। ये इतनी बड़ी कमजोरी है कि मिलिट्रीज हाई स्ट्रेस वाली कीप इन मेमोरी ट्रेनिंग के दौरान जानबूझकर जवानों को नींद की कमी का अभ्यास कराती हैं, ताकि एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए उन्हें परखा जा सके। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इस पूरी थ्योरी पर चल रही वैज्ञानिक बहस की जांच। हाल ही के सालों में नींद को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है, खासकर मैथ्यू वॉकर की बेस्ट सेलर किताब वाई वी स्लीप के आने के बाद। इस किताब ने बड़े बड़े दावे किए, जैसे नींद की कमी को सीधा अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों से जोड़ दिया, स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट के रिस्क की चेतावनियां दी। इसका इतना गहरा असर हुआ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को ठीक से सोने के लिए बाकायदा स्लीप बोनस तक देना शुरू कर दिया, मतलब सोने के पैसे। लेकिन विज्ञान में हर दावे की कड़ी जांच होती है। स्वतंत्र रिसर्चर्स और स्टैटिस्टिशियंस ने इन दावों पर काफी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि इस किताब के डेटा में कई सांख्यिकीय गलतियां हैं, कुछ ग्राफ्स हटा दिए गए हैं और इसमें असल दुनिया के ठोस सबूतों की कमी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के डराने वाले दावों से लोगों में बेवजह की एंग्जाइटी और एक तरह का अलार्मवाद पैदा होता है। तो ये पूरी बहस हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम बिना डरे, बिना इस वैज्ञानिक अलार्मवाद का शिकार हुए, नींद जैसी जरूरी बायोलॉजिकल चीज का बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये बिल्कुल सच है कि आराम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभार कुछ घंटे की नींद मिस हो जाने पर पैनिक करने की बजाय एक रिलैक्स्ड अप्रोच रखना भी उतना ही जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस बारे में जरूर सोचिएगा